महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या अन्य जो भी महाराष्ट्र के अधिकारी थे, और ये जो कॉन्फ्रेंस भी महाराष्ट्र के जो स्पीकर हैं राहुल नार्वेकर जी, उनके द्वारा इसका आयोजन किया गया था। जो अध्यक्षता थी इस सारे कॉन्फ्रेंस की, वो हमारे लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी के द्वारा की गई। तो इसमें सभी स्टेट्स ने अपने अपने व्यूज रखे। मैंने भी अपनी तरफ से जो हमारे व्यूज थे कि कैसे कमेटीज को और इफेक्टिव किया जा सकता है, जो हमने यहाँ पर स्टेप्स लिए हैं, जैसे कमेटीज की फंक्शनिंग को लेकर के कमेटी जो स्टडी टूर पर जाती हैं, वो स्टडी टूर पर जाने से पहले जिस राज्य में जाना है वहाँ की परमिशन हो, वहाँ के जो माननीय अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, उनसे चर्चा हो, या कमेटी जो जा रही है उसके चेयरमैन से चर्चा हो। वहाँ पर जाने का पर्पज यही कि हमने वहाँ की फंक्शनिंग को स्टडी करके आना है। अक्सर पहले क्या होता था कि कमेटी चली जाती थी, वहाँ कोई एंटरटेन भी नहीं करता था। इसलिए हमने कहा कि पहले परमिशन लेकर के फिर वहाँ जाना। फिर दूसरा, आने के बाद वहाँ क्या कार्रवाई हुई है, क्या वहाँ से हमने बातचीत की है, क्या हमें रिजल्ट हुआ, उसकी रिपोर्ट लिखित रूप में वो कमेटी को देना। तो बहुत सारे राज्य थे जिन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। तो उसको लेकर के दूसरा, कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हैं, क्योंकि कमेटी is a mini house. These committees are constituted by the house. On the recommendation of the house, speaker को ऑथराइज करते हैं वो constitute। जिसका मतलब ये है कि जो हाउस की जैसी गरिमा इन कमेटियों की भी बनी रहे। उसको लेकर के कई बार जो अधिकारी इसको हल्के में लेते हैं, या जो इसकी कार्रवाई है, जो इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं, उन रिकमेंडेशन के ऊपर कार्य नहीं करते। हमने कहा है कि जो भी रिकमेंडेशंस समिति करेगी उसके ऊपर कार्रवाई होना अति आवश्यक है, और जो भी अधिकारी कमेटी की रिकमेंडेशंस को लाइटली लेंगे या उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, तो उनको प्रोटोकॉल कमेटी या प्रिविलेज कमेटी के अंदर बुलाया जा सकता है। क्योंकि ये अगर कमेटी की अवमानना है तो ये हाउस की अवमानना है, मैं ऐसा मानता हूँ। और बहुत सारे सुझाव कमेटीज को लेकर के लोगों के आए थे कि इनको लीगली, या जैसे कुछ राज्यों का सुझाव था कि जो कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं वो मैंडेटरी होनी चाहिए, उनके ऊपर लागू करना। सुझाव बहुत आए थे, लेकिन उसके पश्चात जो दूसरा था वो था कि पार्लियामेंट में या लेजिस्लेचर में, असेंबली में किस प्रकार से डेकोरम मेंटेन किया जाए, इसको लेकर के सभी ने चिंता व्यक्त की कि जो डिसरप्शंस हैं वो बढ़ती जा रही है, उनको रोकने के लिए क्या कोई सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है, या कुछ लोगों का सुझाव था कि इनको परसुएशन से, आपसी बातचीत से किस प्रकार से
इसको कम किया जाए, क्योंकि लोकतंत्र की मर्यादा, लोकतंत्र का सम्मान और जो हमारी पार्लियामेंट है या असेंबली है उसका सम्मान होना अति आवश्यक है। तो उसमें भी डिफरेंट व्यूज आए, तो वहाँ पर ये सब सुनने के पश्चात 5 वहाँ पर जो रेजोल्यूशंस हैं वो वहाँ पर अडॉप्ट किए गए, जो सर्वसम्मति से 5 रेजोल्यूशंस पास किए गए हैं। During the conference, the below resolutions passed by the presiding officers conference. Resolution number 1 urges Parliament and state unity territory legislatures to review and align rules of procedure and conduct of business, taking into account current realities to enable effective functioning of the legislative bodies in accordance with the letter and spirit of our constitution. ये कुछ जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके अंदर यदि कहीं बदलाव करने की आवश्यकता है, उसके ऊपर अपनी अपनी विधानसभा के अंदर या पार्लियामेंट में विचार होना चाहिए, ताकि लोकसभा में, राज्यसभा में या असेंबलीज के अंदर जो डिसिप्लिन है वो बना रहे। सेकेंड इज एनकरेज पार्लियामेंट स्टेट यूटी लेजिस्लेटर्स टू टेक इफेक्टिव स्टेप्स एट कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ग्रास रूट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन and urban local body to further help strengthen the vibrant and ancient democratic